पीछे जाते समय श्वास भरेंगे, आगे आते समय श्वास छोड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अब इसी अभ्यास को करेंगे। पीछे जाते समय श्वास को भरेंगे, आगे आते समय श्वास को छोड़ेंगे। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे घुटना संचालन। दोनों हाथों को सामने की ओर रखें, हथेलियां धरती की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की ओर जाएंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे। पाँच से 10 सेकंड तक इसी आसन में होल्ड करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस एक बार पुनः इसी आसन को करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे, अब धीरे धीरे वापस। इस आसन से जिन्हें जोड़ों में दर्द है, उनका जोड़ों का दर्द ठीक होता है। अब समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सभी एक साथ ऊपर जाएंगे। पैरों में थोड़ा फासला। पाँच से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे। यह आसन लंबाई बढ़ाने में सहायक है, उदर संबंधी रोगों को भी ठीक करता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन। अपने बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर प्रणाम मुद्रा में लेकर जाएंगे। एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करें। स्थिरता बढ़ाने में यह आसन लाभप्रद है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यह आसन लाभकारी है। अब धीरे धीरे वापस इसी अभ्यास को अपने दाएं पैर से करेंगे। एक बिंदु पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की हलचल नहीं। अब धीरे धीरे वापस समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर की ओर अपने हाथों को खींचें और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए
नीचे की ओर झुक जाएं। जिन्हें कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को न करें, और जो कर सकते हैं वो अपनी नासिका को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। यह आसन मोटापे में लाभदायक है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे और पुनः समस्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। आपके पैरों में 2 इंच का फासला। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे पीछे की ओर, हथेलियां कमर की ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जितना पीछे सहजता से आप जा सकते हैं उतना पीछे जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति। अब समस्थिति में आ जाएंगे। अपने पैरों में 2 से 3 फीट का फासला। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। 2 से 3 फीट का फासला। अपने दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ेंगे, बायां पैर सामने की ओर। अब धीरे धीरे अपने हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे। अब धीरे धीरे दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास लेकर जाएंगे और अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए इस आसन में होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार बाईं ओर से अपने बाएं पैर को बाईं ओर मोड़ेंगे। अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास रखेंगे और अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस। समस्थिति। अब हम दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने हाथ एवं कमर सीधी। अब हम करेंगे भद्रासन। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे।
इसी आसन में होल्ड करेंगे। पुनः दंडासन में बैठ जाएंगी। अपने पैरों को मोड़कर अब वज्रासन में बैठेंगी। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और सामने की ओर देखेंगे। इस आसन को भोजन के बाद यदि किया जाए तो इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है और शीघ्रता से भोजन का पाचन होता है। अब घुटनों के बल खड़ी हो जाएंगी। अपने हाथों को कमर पर रखेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जितना पीछे आप जा सकते हैं सहजता पूर्वक उतना पीछे जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। अपने हाथों को अपने पैरों पर रखेंगे पीछे की ओर और पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः अपने दाएं हाथ को पहले दाएं पैर पर रखें, फिर बाएं हाथ को अपने बाएं पैर पर रखें और पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों पैरों को खोल लेंगे। वज्रासन में ही दोनों पैरों में थोड़ा फासला। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ले जाते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुक जाएंगे। अपनी ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें और सामने की ओर देखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस पार्श्व भागों से हाथों को नीचे। एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। पार्श्व भागों से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएंगे। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वापस हाथों को पार्श्व भागों से नीचे की ओर लेकर आए। अब पुनः
दंडासन में बैठ जाएं। आपके हाथ एवं कमर सीधी। लंबी गहरी श्वास लें। अब हम करेंगे वक्रासन। अपने दाएं पैर को मोड़ लेंगे। अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास रखेंगे और पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। आपका कंधा और आपकी गर्दन एक सीध में रहें। इस प्रकार अभ्यास करें। यह आसन उदर संबंधी रोगों को शीघ्र ही दूर करता है और कमर संबंधी रोगों में भी लाभदायक है। धीरे धीरे वापस इसी आसन को अब बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लीजिए। दाएं हाथ को बाएं पंजे के पास रखेंगे और पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस दंडासन। अब सभी मकर आसन में विश्राम करेंगे। सभी पेट के बल लेट जाएंगे। अपनी बाएं हथेली को दाएं हथेली के ऊपर रखेंगे। अपने सिर को अपनी बाएं हथेली पर रखें और विश्राम करेंगे। अपनी हथेलियों को जमीन पर रखेंगे। अपनी भुजाओं को पार्श्व भागों में रखेंगे। कोहनी तक अपनी भुजाओं को जमीन पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए नाभि तक अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर नाभि तक अपने शरीर को उठाने का प्रयास करें और पीछे देखने का प्रयास करें। यह आसन कमर दर्द में लाभदायक है। उदर संबंधी रोगों को भी ठीक करता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस अब अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे रखेंगे। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे।
वापस। एक बार पुनः धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सीधा रखते हुए उठाएंगे। उदर संबंधी रोगों में यह आसन बहुत ही लाभदायक है। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। सभी कमर के बल लेट जाइए। अपने पैरों को मोड़ लीजिए। अपने हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे और अपने मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। कमर दर्द में यह आसन बहुत ही लाभदायक है। कुछ देर होल्ड करने का प्रयास करें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस। एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे। एड़ियां जमीन पर और धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। अपने पैरों को सीधा कर लें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथों को पार्श्व भागों में, हथेलियां जमीन की ओर। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए उठाएंगे, श्वास भरते हुए और 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करने का प्रयास करेंगे। पैरों को 30 डिग्री उठाएं, अधिक नहीं या फिर इससे कम नहीं, 30 डिग्री। कुछ देर होल्ड करें। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः श्वास भरते हुए पैरों को 30 डिग्री तक उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः हम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिला लें। अपने हाथों को पार्श्व भागों में रखें। दोनों पैरों को ऊपर की ओर सीधा उठाएंगे और 90 डिग्री तक उठाएं। कुछ देर इस आसन में स्थिर रहें। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे।
90 डिग्री तक अपने पैरों की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। हाथ पार्श्व भागों में, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर होल्ड करें। अपनी नासिका को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। यह आसन उदर संबंधी रोगों में बहुत ही लाभदायक है और कमर दर्द में भी बहुत लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः इसी आसन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे शवासन। आपके दोनों पैरों में 2 फीट का फासला। हथेलियां आसमान की ओर। अपने शरीर को शिथिल कर देंगे। अपने सभी अंगों से तनाव दूर करेंगे। अपने पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास करेंगे। शरीर के किसी भी भाग में तनाव नहीं होना चाहिए। अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। घर्षण करेंगी और अपनी आंखों को खोल लेंगे। सभी बाईं करवट लेकर ऊपर की ओर उठेंगे। पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में जिसे जैसा सुविधाजनक लगे बैठ जाएंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में तर्जनी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएंगे। शेष उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपनी श्वास को झटके से छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें।
इसी अभ्यास को जैसा आपको उचित लगे सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करें। झटके से श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर। इसी अभ्यास को 2 से 3 मिनट तक करने का प्रयास करें। कपालभाति प्राणायाम आपके ओज तेज को बढ़ाता है। डायबिटीज में यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। उदर संबंधी सभी रोगों में यह बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ यह वजन घटाने में भी लाभदायक है। पूरा ध्यान श्वासों पर। सामान्य, मध्यम अथवा तीव्र गति से इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अब लंबा गहरा श्वास लें। 4 से 5 बार लंबा गहरा श्वास लें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पहले वायु मुद्रा बना दें। अपनी तर्जनी उंगली को मोड़कर अपने अंगूठे में इस प्रकार लगाएं। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपनी दाईं नासिका पर रखें और उसे बंद करें और बाईं नासिका से श्वास को भरते हुए दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। अब दाईं नासिका से श्वास भरें, फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह हुआ एक चक्र और इसी प्रकार 10 से 20 चक्र हमें प्रतिदिन करने चाहिए। यह आसन एकाग्रता बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को मानसिक तनाव है, जिन्हें क्रोध बहुत अधिक आता हो या जो बहुत शीघ्र ही विचलित हो जाते हैं, यदि वे इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो उन्हें बहुत ही लाभ होगा। अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। मस्तिष्क संबंधी रोगों में यह बहुत ही लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए विशेषतः लाभदायक है, क्योंकि इससे स्मृति बहुत तीव्र हो जाती है और आप जो स्मरण करते हैं वह लंबे समय तक स्थिर रहता है।
नेत्र संबंधी रोगों में भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। पूरा ध्यान श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को मोड़ते हुए श्वास भरेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे और धीरे धीरे अपनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार पुनः जीभ को मोड़ते हुए श्वास को अंदर भरेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जिन लोगों को गर्मी बहुत अधिक लगती है और नक्सीर की समस्या है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। 4 से 5 बार इसी प्राणायाम को करेंगे। मुद्रा में लंबी गहरी श्वास लेंगे। मन सहज। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तर्जनी उंगली माथे पर, शेष उंगलियां आंखों के पास। अंगुष्ठ से अपने कानों को बंद करेंगे। मन एकाग्र। लंबी गहरी श्वास लेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक बार पुनः तो कीट प्राणायाम अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे
श्वास लेंगी, ओंकार का उच्चारण करेंगी। श्वासों पर केंद्रित करें। अपनी आगे जाती हुई श्वास को ध्यान से देखेंगे। अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जो भी कार्य करें उसे पूर्ण सजगता से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से करें। हमसे आज के दिन कोई भी त्रुटि न हो। हम अपने सभी कार्य बहुत ही अच्छे से करें। हमारे मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख न दें। सदैव स्वयं प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को घर्षण करते हुए आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। योग सत्र का समापन शांति पाठ के साथ और सभी के मंगल की कामना करते हुए करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक अभिवादनम् सर्वेभ्यो